सीवरेज वालों अधूरे कार्य को लेकर तहसील कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी। सीवरेज लाइन की अस्त व्यस्त खुदाई से परेशान होकर आखिरकार लोगों का आक्रोश फूटा और कांग्रेस जनों ने टप्पा कार्यालय पहुंचकर प्रशासन व सीवरेज के खिलाफ नारेबाजी कर नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को कलेक्टर के नाम का शिकायती ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि धामनोद में सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। सीवरेज लाइन के कार्य करने वाले ठेकेदार और कर्मचारियों की मनमानी से नगर में जगह जगह खुदाई करके कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे आमजन और नगर की जनता और अन्य राहगीर बुरी तरह परेशान हैं। नगर में स्थिति यह है कि रोड पर सीवरेज लाइन की खुदाई करने के बाद निकलना मुश्किल हो गया। त्योहारों के समय आमजन बुरी तरह परेशान है, लेकिन जिम्मेदारों की माथे पर कोई शिकन नहीं है। आपको अवगत करा रही है कि सीवरेज लाइन के जिम्मेदारों द्वारा यदि 3 दिन में संपूर्ण अधूरे कार्यों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आगामी 3 दिन बाद हम धरना आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। वही तहसीलदार श्री कृष्णा पटेल ने कहा, यह आंदोलन जल्द कलेक्टर साहब को अवगत करवाया जाएगा। ज्ञापन में पूर्व विधायक पाची लाल मेढ़ा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अंतिम यादव, पार्षद चिंटू चौहान, पार्षद जमील खान, युवा नेताओं लोकेश शिंदे, विकास पटेल व अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। वक्त हम खड़े हैं धामनोद नगर के तहसील कार्यालय में, जहां पर नगर की समस्या को लेकर आम जन कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों से धामनोद नगर की सड़कें पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। जहां जहां देखे जाए वहां पर गड्ढे बने हुए थे, जिसके देखते हुए धामनोद नगर में बारिश का मौसम में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। कई जगहों पर से एक्सीडेंट होने की संभावना भी हो चुकी थी और कई एक्सीडेंट हो चुके थे। आज नगर की जनता कार्यालय पर आ चुकी है और अपना आवेदन देने के लिए खड़ी है। अब देखना यह है कि नगर प्रशासन इस पर कैसे कार्रवाई करती है और जल्द से जल्द उपाय करते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आइए मेरे साथ। प्रशासन को अवगत करा दूंगा और अगले 3 दिनों के बाद, दीपावली के बाद, एक धरना प्रदर्शन होगा और ये रोड जल्द से जल्द बन जाएगा। ऐसा आश्वासन मीणा जी लेके आए हैं और जब धरना प्रदर्शन करेंगे ऐसा आश्वासन हम आपसे भी मान लेंगे। तो ये हम आपको सूचना दे रहे हैं। वचन देता हूँ। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर कार्यालय धार, जिला धार। विषय: धामनोद नगर में प्रमुख रोड तथा अन्य रास्तों पर सीवरेज लाइन की जगह जगह खुदाई कर कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जिसमें आम जनता की आवाजाही में होने वाली परेशानी के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अनुसार आपको अवगत करा रहे हैं। विगत कई वर्षों से धामनोद में सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। सीवरेज लाइन के कार्य करने वाले ठेकेदार और कर्मचारी की मनमानी से नगर में जगह जगह खुदाई करके कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसमें नगर की जनता और अन्य राहगीर पूरी तरह परेशान है। नगर में स्थिति यह है कि रोड पर सीवरेज लाइन की जगह जगह खुदाई कर कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जिसमें आम जनता को आवाजाही में मुश्किल हो गया है। त्योहारों का समय है, आम जन बुरी तरह परेशान है, लेकिन सीवरेज लाइन कार्य करने वाले जिम्मेदार के माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। आपको अवगत करा रहे हैं कि सीवरेज लाइन के कार्य करने वाले ठेकेदार और कर्मचारी द्वारा यदि 3 दिवस में संपूर्ण अधूरे कार्यों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आगामी 3 दिन बाद हम धरना आंदोलन और अन्य विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। द्वारा आपके साथ में ज्ञापन दिया, क्या मामला? धामनोद नगर में पूरे रोड खोद रखे सीवरेज के ठेकेदारों के द्वारा और जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, जिससे कि आवागमन पूरा अवरुद्ध हुआ है और जो धामनोद का मेन रोड है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो चुका है। उसकी सुनवाई कोई भी नहीं, प्रशासन नहीं कर, नगर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, खड्डे भी नहीं भर रहे हैं, जिससे कि ये मेन रोड की धूल से सुंदरेल फाटे से फूटी तक और महेश्वर फाटे से लेकर के फूटी होटल तक जो पूरा रोड है, अंदर वार्डों में भी जो खुदाई कर रही सीवरेज के ठेकेदारों के द्वारा, इससे इसकी धूल से अस्थमा होने की बीमारी फैलने का डर है। इसलिए हम यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने का उद्देश्य यही है, अगर जल्दी से जल्दी इस रोड को दुरुस्त नहीं करेंगे ठेकेदार और प्रशासन के द्वारा तो बहुत जल्दी इसका हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे बैठेंगे। इसके पहले भी पुरानी नगर परिषद के बाहर पार्षद धरना दिया था, उस समय भी आश्वासन दिया था, उसके बावजूद 3 महीने को प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में इसको काम चालू कर देंगे, पर आज तक उसका काम नहीं चालू हुआ है, जिससे सारे नगर के लोग परेशान हैं। और इसकी परेशानी को देखते हुए दीपावली का त्योहार है और
पूरी तरह से रोड खराब होने की वजह से सारे यात्रीगण भी परेशान है, नगर के लोग भी परेशान है। इस रोड का भूमि पूजन मेड़ा जी आपके हाथों ही हुआ था, फिर आपने अभी तक उस पर नजर क्यों रखी? उसके पहले मैंने कई बार अवगत कराया, कलेक्टर को भी पत्र लिखा, प्रशासन को भी अवगत कराया, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आज हमने ज्ञापन सौंपा है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी ये रणनीति रहेगी कि 3 दिन का हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि 3 दिन में अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो हम बहुत जल्दी नगर के लोगों के साथ में हम और पार्षदों के साथ में मिलकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल और जो भी प्रदर्शन करना पड़े हम करेंगे। सीवरेज वालों से आपके संबंध में बातचीत हुई है क्या? सीवरेज वाले ठेकेदारों से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने प्रशासन से, नगर पंचायत, सीएमओ साहब को और कलेक्टर साहब को बार बार निवेदन किया। इसके पहले भी हमारे पार्षद लोग बैठे थे, पर हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से इस बार हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अब नगर की पब्लिक चुप नहीं बैठेगी और जब तक रोड पूरी तरह से काम चालू नहीं होगा तब तक हम प्रशासन के सामने झुकेंगे नहीं और हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन। हम आज एक ज्ञापन देने आए हैं वार्ड क्रमांक 14 और 12, मतलब मैं ये कहूँ कि पुराने बस स्टैंड से फूडी के बीच में जो रोड है वहाँ बहुत गड्ढे हैं, रोड के हालात बहुत खराब है, इतनी धूल उड़ रही है कि वहाँ आम जन काफी परेशान है। और हमने नगर के जितने पार्षद है कांग्रेस के और पूर्व विधायक जी और जितने भी कार्यकर्ता है उनको एक अवगत करवाया था वहाँ के रहवासी के तौर पर, और उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने ज्ञापन यहाँ प्रशासन को सौंपा है और प्रशासन को ये अवगत भी करा है कि अगले 3 दिनों में यदि उस रोड का निर्माण नहीं होता है तो एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस ज्ञापन के साथ साथ वहाँ के जितने भी निवासी है, वहाँ के लोग हैं, वो सारा समर्थन इनके साथ है। वो जल्द से जल्द रोड बने, ऐसी लोगों की मांग है। क्या अभी तक वो सड़क पे कोई जनहानि दुर्घटना हुई है? छोटी छोटी होती रहती है पर कोई ध्यान नहीं देता है। गड्ढे अभी भी बने हुए हैं, आप देखोगे तो वो बिल्कुल हालत बहुत खराब है। जवाबदारों का क्या कहना है? जवाबदार आश्वासन देते रहते हैं। वहाँ के जो ठेकेदार है, सीवरेज वाले हैं, नगर प्रशासन है और जो सत्ताधारी पार्टी भी है वो भी आश्वासन देती रहती है और जनता इसी आश्वासन को लेकर बैठी है। पर अब 1-2 दिन में ये आश्वासन नहीं सुना और ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा वहाँ पर। आपका शुभ नाम? लोकेश शिंदे, धामनोद। कांग्रेस के पार्षद पहुंचे, तो क्या मामला था पूरा? आज पूर्व विधायक पांचलाल मेड़ा जी और कांग्रेस के नगर परिषद के पार्षद गणों के द्वारा धामनोद नगर में सुंदर फाटे से पूरी तक जो निर्माण कार्य चल रहा है और सीवरेज लाइन को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने उन कार्यों को दुरुस्त करने हेतु कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाता है। जी सर, तो आपका शुभ नाम? कृष्णा पटेल, नायब तहसीलदार धामनोद। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीवरेज वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीवरेज वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं